हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेपरेट है, सबसे हटके है, क्योंकि मेरे पास कुछ ईमेल्स आए हैं बंदों के, कुछ मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, और कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बताया है कि सर एक बार ना आप हमें थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि हम AWS पे लिनक्स मशीन कैसे क्रिएट करके, लिनक्स या यूबुंटू मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर वर्डप्रेस साइट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम अपने लिए। ठीक है, तो वर्डप्रेस वगैरह कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम बेसिक साइट अगर बनानी है हमें तो किस तरह से हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल में। पहले तो मैं उसके लिए एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी रिक्वेस्ट बताऊंगा। चलो मैं पहले एक बार नोट कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है, EC2 इंस्टेंस चाहिए आपको एक, जो आपके लिनक्स भी हो सकती है और यूबुंटू भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूबुंटू यूज करेंगे, यूबुंटू 20 वर्जन यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपको जो वेबसाइट यूज करते हैं हम वेब सर्वर बनाने के लिए, क्या चाहिए होता है आपको, अपाचे सर्वर। तो हम यहाँ पे अपाचे ही इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको चाहिए यहाँ पे डीबी। तो डाटाबेस भी बनाना होता है, क्योंकि साइट कोई भी साइट होती है तो डाटाबेस तो बनता ही है उसका। तो हमें डाटाबेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे डाटाबेस चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे MariaDB। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे इसके लिए PHP आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट एंड पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे आपको यहाँ पे वर्डप्रेस। तो ये चार चीजें हमसे कम से कम चाहिए हमें अपने वर्डप्रेस साइट कॉन्फ़िगर करने के लिए लिनक्स मशीन के ऊपर, जो हमने वर्ड अपने ये भी AWS पे कोई भी अगर लिनक्स या ubuntu वर्चुअल मशीन होस्ट कर रखी है तो। ठीक है, तो हमें ये चार चीजें चाहिए जो हमें मैंडेटरी है, तो हम ये वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपनी। मैं AWS कंसोल पे लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे EC2 करते हैं हम यहाँ पे। लॉन्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रीजन चेंज करता हूँ, मैं नॉर्थ वर्जीनिया यूज़ करता हूँ मोस्टली कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए। तो मैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर ही चला जाता हूँ यहाँ पे, और अपना यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी कोई EC2 इंस्टेंस नहीं है। मैं यहाँ पे एक लॉन्च करता हूँ जल्दी से। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ लॉन्च करूँगा, ऐसा नहीं है कुछ मैं अलग से चेंज कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे, और मैं यहाँ पे अभी लूँगा यूबुंटू सर्वर 20। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ पे अभी T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ। अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सिर्फ T2 माइक्रो पे ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। बाकी आप अपना कोई मतलब अपने सर्वर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के वगैरह के अकॉर्डिंग आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। तो हमें बस एक चेंजिंग करना है अपने जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे हम, उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमें क्या करना होगा, पोर्ट 80 को अलाउ करना होगा हमें यहाँ पे, ताकि हम पोर्ट 80 पे हमारे जो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर होगा, अपाचे सर्विस जो हम इंस्टॉल करेंगे उसको हम पोर्ट 80 पे एक्सेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं इसको। रिव्यू करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, लॉन्च कर लेते हैं। तो लॉन्च करने के लिए आपको यहाँ पे की पेयर क्रिएट करना है। मैं की पेयर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं इसका वर्डप्रेस, और की पेयर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर देता हूँ मैं इसको, और इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो जब तक मेरा ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है, तब तक मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये पब्लिक की डाउनलोड की, मैं इसको प्राइवेट की में जनरेट कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पुट्टी जैन के थ्रू करते हैं। जब ऐसे ही आप पुट्टी इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे, तो पुट्टी जैन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो हम यहाँ पे पुट्टी जैन ओपन किया मैंने, उसके बाद आपको यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाओगे। अभी आपको यहाँ पे कोई फाइल शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपकी पब्लिक फाइल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पीपी की फाइल की बजाय आप ओल फाइल कर दोगे, तो आपको यहाँ पे पैम फाइल शो कर देगा जो आपने डाउनलोड की थी। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं, और सेव प्राइवेट की कर लेते हैं, यस। डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ मैं, वर्डप्रेस के नाम से ही बना देता हूँ फोल्डर इसका भी। ओके करते हैं, बंद कर देता हूँ मैं इसको। आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपको डेस्कटॉप पे आपकी वर्डप्रेस के नाम से जो फाइल आपने पीपी के बनाई है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपने
जो पब्लिक आईपी है हमारा उस वर्चुअल मशीन जो EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको इसको पुट्टी के थ्रू हम इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो मैं पुट्टी ओपन करता हूँ और उसमें अपना आईपी डालता हूँ। मैं एक बार फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ ताकि बाद में चेंज ना करना पड़े हमें और देखने में कोई परेशानी ना हो आपको भी। ओके करते हैं। उसके बाद आप कनेक्शन के अंदर जाएंगे और SSH में जाके आप ओथ का ऑप्शन मिलेगा। ओथ में जाके जो हमने प्राइवेट की कन्वर्ट की है, आपकी पब्लिक की को प्राइवेट में कन्वर्ट किया है, उस की का पाथ देंगे हम यहाँ पे और इसको हम ओपन कर देंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, आप यस कर दो तो आपको वो लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको डालना है लॉगिन एज। तो यहाँ पे डालना है आपको यूजर नेम। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी हमारे EC2 इंस्टेंस होते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, विंडोज होता है, लिनक्स होता है। विंडोज में आप अपनी की फाइल के थ्रू डाउनलोड कर लेते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो बाद में। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो लिनक्स या उबुंटू की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं हम EC2 इंस्टेंस, तो जैसे लिनक्स का होता है, लिनक्स के लिए बाय डिफॉल्ट यूजर होता है हमारा AWS के अंदर EC2 यूजर। वैसे ही अगर यूबुंटू की क्रिएट करते हैं तो यूजर नेम हमारा क्या होता है, यूबुंटू होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम में क्या डालूंगा, यूबुंटू, क्योंकि हमने क्या किया है, जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया वो हमने यूबुंटू के साथ क्रिएट किया। तो हम यहाँ पे यूबुंटू यूजर डालेंगे, एंटर करेंगे तो आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा और ये लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल यूजर पे हैं। नॉर्मल यूजर से हमें रूट यूजर में जाना होगा। रूट यूजर में जाने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, sudo शू। sudo शू का मतलब होता है यहाँ पे स्विच यूजर सुपर। ठीक है। तो एंटर करते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे यूबुंटू था और यहाँ पे यूबुंटू से ये क्या हो गया, रूट यूजर आ गए। तो अभी हम रूट यूजर पे आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, कोई भी अगर हम यूबुंटू इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा जो हमने डाल रखा है, हमारा वर्जन जो हमारा इंस्टॉल्ड है उसके अंदर, उसको हम अपडेट करते हैं ताकि अगर कोई पैकेज मिसिस हो तो वो मिस हो तो उसको अपने आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। ठीक है। तो उसको पैकेज अपडेट करने के लिए कमांड क्या होती है आपकी, इसको यूबुंटू में apt अपडेट और -y कर देंगे हम, ताकि हमें वो जो पैकेज डाउनलोड करेगा उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हमसे पूछे ना, वो ऑटोमेटिक यस कर देगा उसको और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पैकेज डाउनलोड कर रहा है और अपने आप इंस्टॉल भी कर रहा है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये अपने आप सब कुछ कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट हो गया आपका। इसने क्या किया है, 29 पैकेज कैन बी अपग्रेडेड, रन apt लिस्ट अपग्रेडेबल टू सी दैम, अगर आपको देखना है तो। बट हम क्या करते हैं, उनको देखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको अपग्रेड ही कर लेते हैं। तो अपग्रेड करने के लिए कमांड क्या होती है आपकी, apt अपग्रेड और -y लगा देते हैं ताकि हमसे वो पूछे ना अपग्रेड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। उसको एंटर कर देते हैं और वो अपने आप उसको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने इसको अपडेट कर दिया, उसके बाद इसको हमने अपग्रेड कर दिया है। ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको बताया हमारा यहाँ पे EC2 इंस्टेंस हमने लॉन्च कर दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपाचे सर्विस, अपाचे सर्विस इंस्टॉल करनी है, अपाचे सर्वर को हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड रन करेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या होती है आपकी, apt इंस्टॉल। क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल, और क्या इंस्टॉल करना है, apache2 अपाचे 2 को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है। स्पेस देके हम -y लगा देंगे ताकि वो हमसे इंस्टॉलेशन के लिए पूछे ना, अपने आप उसको वो इंस्टॉल कर देगा। एंटर करते हैं तो वो सेम चीज कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है अपने आप और उसको इंस्टॉल कर रहा है, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे हमारा अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया है। तो अगर आपको चेक भी करना है अपाचे की इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कौन सा वर्जन हुआ है, तो आप कमांड रन करके चेक कर सकते हो, विच अपाचे 2। तो आपको दिखा देगा कि वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। वर्जन वगैरह चेक करना है तो वो भी आपको दिखा देगा यहाँ पे, अगर आप कमांड रन करते हो तो -v। तो ये पूरी डिटेल दिखा देगा आपको उसकी कि हाँ ये चीज़ आपने इंस्टॉल कर रखी है।
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारी अपाचे सर्विस है वो रन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ अपनी, क्या होती है कमांड आपकी, सिस्टम ctl और स्टेटस। क्या चेक करना है, हमें अपाचे सर्विस को चेक करना है कि रन हो रही है कि नहीं हो रही है वो, और हम इसको एंटर करते हैं। तो वो आपको अपाचे सर्विस का स्टेटस दिखा देगा कि वो आपकी रनिंग है या अभी स्टॉप स्टेटस में है, डेड है। तो अभी हमारी सर्विस एक्टिव है और रनिंग है, ठीक है, मतलब आपकी सर्विस रन हो रही है। ठीक है, अगर आपकी सर्विस यहाँ पे डेड होती है और इनएक्टिव होती तो आप उसको स्टेटस की जगह पे आपको सिर्फ कमांड लिखनी थी, सिस्टम ctl स्टार्ट और अपाचे 2। तो वो अब क्या करता है, उस सर्विस को स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिक। तो मैं एक बार आपको स्टॉप करके दिखा देता हूँ पहले इसको, ताकि आपको कमांड का भी पता चल जाए। यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको, स्टेटस कमांड रन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा भी देगा स्टेटस में इनएक्टिव अभी आपका डेड दिखा रहा है। तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड आती है आपको, जहाँ पे आपने स्टॉप लिखा था उसको स्टार्ट कर दीजिए बस आप, तो आपकी सर्विस रन हो जाएगी। तो ये ठीक है, ये हमारी यहाँ पे रन हो रही है अभी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपको आपकी जो सर्विस अपाचे सर्विस अभी है कि वो रनिंग हो रही है, अभी सर्वर मेरा चल रहा है तो रन हो रही है। ठीक है, बट मान लो अगर मैंने सर्वर को स्टॉप कर दिया, मतलब सर्वर बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया मैंने, या रीस्टार्ट कर दिया, तो उसके इसमें क्या होता है, आपकी अपाचे सर्विस ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है और आपको उसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब ये तो है नहीं कि आपने कोई वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है और आप उसको जैसे ही सर्वर को रीस्टार्ट करते हो तो आपको वो सर्विस बार बार स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप कुछ करोगे कि यार मैं ना जैसे मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ तो जैसे ही सर्वर मेरा अप होता है, अपाचे सर्विस ऑटोमेटिक अप हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप उसके लिए अपनी अपाचे सर्विस को इनेबल करते हो। तो वो कैसे करते हैं हम, उसके लिए कमांड होती है आपकी सिस्टम ctl इनेबल। क्या इनेबल करना है, अपाचे 2। एंटर करोगे तो ये आपको दिखाएगा भी यहाँ पे, और आपको इसको सर्विस को इनेबल कर देगा। अब अगर आपका सर्वर शट डाउन करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही दोबारा सर्वर आपका अप होगा ये सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है मैनुअली। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी अपाचे सर्विस को इनेबल कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपने सर्वर पे डाटाबेस कॉन्फ़िगर करना है। बट कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए आपकी कमांड होती है अपनी, तो मैं वो कमांड रन करता हूँ यहाँ पे, apt इंस्टॉल। ठीक है, तो इंस्टॉल क्या करना है, मैं यहाँ पे डाटाबेस इंस्टॉल करना है। डाटाबेस के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, MariaDB। तो MariaDB के लिए क्या कमांड है आपकी, apt इंस्टॉल MariaDB और सर्वर। तो ये हो गया आपका सर्वर डाउनलोड करने के लिए। अब मुझे इसका क्लाइंट भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे MariaDB और यहाँ पे क्लाइंट भी लिख दूंगा। तो वो क्या करेगा, सर्वर और क्लाइंट दोनों को एक साथ डाउनलोड कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे -y लगा देता हूँ ताकि वो मुझसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए ना पूछे, वो अपने आप डाउनलोड करेगा, अपने आप इंस्टॉल कर देगा कमांड रन करने के बाद। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहा है उसको। मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे अभी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने में, तो इसको चलने देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका MariaDB, आपका सर्वर जो है क्लाइंट और सर्वर दोनों अपडेट डाउनलोड करके इसने इंस्टॉल कर दिए। अब अगर आपको MariaDB का स्टेटस चेक करना है कि मेरे MariaDB का जो सर्विस है वो रन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो चेक करने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, सेम कमांड है, जस्ट आपको अपाचे की जगह पे क्या लिखना है, MariaDB लिख देना है। तो कमांड क्या है मेरी, सिस्टम ctl स्पेस स्टेटस, किसका चेक करना है हमें, MariaDB का। तो यहाँ पे हम MariaDB एंटर कर देंगे, तो आपको वो दिखा देगा कि कमांड रन हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी। क्या कह रहा है ये, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो जब भी आप कमांड रन करते हो तो एक बार आप स्पेलिंग को क्रॉस चेक कर लोगे तो आपको बेटर है। इसने यहाँ पे एरर दे भी दिया है, कमांड सिस्टम ctl है यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे सिस्टम ctl की बजाय ctm कर दिया है, तो उसने इसलिए एरर दे दिया। मैं क्या करता हूँ, अप एरो की टाइप कर प्रेस करता हूँ, तो मुझे वो सेम कमांड दिखा देगा जो मैंने ऊपर टाइप की थी, और मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, सिस्टम ctl कर दूंगा इसको, और स्टेटस है MariaDB। तो यहाँ पे आपको वो उसका स्टेटस दिखा देगा कि आपको MariaDB की सर्विस जो है वो भी रनिंग है या नहीं है। ठीक है, वर्जन वगैरह भी दिखा रहा है आपको, अगर वर्जन वगैरह चेक करने हैं कहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो आपको सेम कमांड आपकी यूज होती है जो मैंने आपको बताई थी, अपाचे सर्विस चेक करने के लिए भी विथ MariaDB। तो वो आपको दिखा देगा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो। ठीक है,
तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, एक बार कमांड रन करके विच मारिया डीबी, तो आपको ये दिखा देगा कि कहाँ पे इंस्टॉल्ड है आपका विच मारिया डीबी। ठीक है, अगर मारिया डीबी का वर्जन चेक करना है तो सेम कमांड होती है, मारिया डीबी स्पेस -v, एंटर करोगे तो वो आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। वेलकम टू द मारिया डीबी मॉनिटर कमांड एंड विद OR योर मारिया डीबी कनेक्शन आईडी इज दिस एंड सर्वर वर्जन इज दिस, और क्लाइंट वर्जन भी आपको यहाँ पे शो कर देगा शायद। ये आपको मारिया डीबी का ubuntu 20.4 पे है, कॉपीराइट दिस यहाँ पे क्लाइंट का नहीं दिखाया इसने, बट सर्वर का आपका वो यहाँ पे दिखा दिया इसने। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्जन चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ये मैं देखिए मारिया डीबी के अंदर ले भी गया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, मैं अभी मारिया डीबी के अंदर नहीं जाना है मुझे। हमें यहाँ पे देखिए एग्जिट करने के बाद जैसे ये बाहर आ गए हैं इससे, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक हमने क्या कर लिया है, अपना यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल कर दिया है, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब हमारी यहाँ पे सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है। मारिया डीबी को हमने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, पब्लिक आईपी लेते हैं हम अपनी वर्चुअल मशीन का EC2 इंस्टेंस का, और यहाँ पे हम इसको ब्राउजर में एक्सेस करते हैं। तो जो मैंने अपाचे सर्विस इंस्टॉल की है वो आपको यहाँ पे एक्सेस करके दिखा देगा कि आपने अपाचे सर्विस का ये डिफॉल्ट पेज होता है आपका, अपाचे टू ubuntu डिफॉल्ट पेज। तो आपको ये डिफॉल्ट पेज शो कर रहा है अभी, तो दैट मीन्स कि हमारा अपाचे सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, अब इसके बाद हमने पोर्ट 80 को अलाउ किया था, तो दैट मीन्स कि पोर्ट 80 भी वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें ये पेज एक्सेस हो गया है, तो ये पेज पोर्ट 80 पे ही एक्सेस हो रहा है हमें। तो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ तक हमने जो काम किया वो ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे मारिया डीबी हमने इंस्टॉल किया है, तो इसको पहले तो हमें सिक्योर इंस्टॉलेशन करना होगा। सिक्योर इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमने क्या किया अभी तक, जो पासवर्ड वगैरह कुछ सेट नहीं किया हमने किसी भी चीज़ के लिए, ना तो हमारे पास यूजर का पासवर्ड है, जो डिफॉल्ट है वही है हम यूज कर रहे हैं, और जो हम मारिया डीबी हमने इंस्टॉल किया है उसके लिए भी हमने कोई पासवर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे इस डाटाबेस को हम सिक्योर कर देते हैं। तो सिक्योर इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या होती है आपकी, हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे MySQL _secure _installation। तो हम ये कमांड रन करेंगे यहाँ पे सिक्योर इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे MySQL _secure और -installation एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो आपसे ये कुछ पासवर्ड पूछेगा जो आपको सेट करने होंगे। तो पासवर्ड सेट वगैरह करने के लिए क्या कमांड है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट यूजर। तो मेरे पास तो ये रूट यूजर का पासवर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुछ एंटर ही नहीं किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर फॉर नन, अगर आपको कुछ नहीं डालना है तो आप एंटर कर दीजिए, जो आपका डिफॉल्ट है वही रहेगा। तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने एंटर नहीं किया था कुछ भी पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ और ये डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ एंटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि सेट रूट पासवर्ड, वो कह रहा है कि रूट पासवर्ड का आपको रूट का पासवर्ड सेट करना है। अगर करना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए। तो मैं वही करता हूँ, यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, एंटर करते हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे पासवर्ड भी सेट हो गया सक्सेसफुली रूट यूजर का हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी पा रहे हैं पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, रिलोडेड प्रिविलेज स्टेबल सक्सेस। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आपने जो मतलब बाय डिफॉल्ट इसने अनोनियंस यूजर क्रिएट करता है, तो उनको क्लियर करना है क्या आपको। तो वो पूछ रहा है कि आपको येस करना है तो येस कर दीजिए, नो करना है तो आप नो कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं फालतू के कोई यूजर रहे, तो मैं उनको हटाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, येस कर देता हूँ, एंटर करते हैं तो वो हट जाएंगे। अब ये कह रहा है कि डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली। अब रूट यूजर को भी कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि रिमोटली वो लॉगिन नहीं कर पाए, उसको अलाउ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे उसको भी आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एंटर कर देता हूँ, वो भी रिमोटली लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो आपको सर्वर पे ही काम करेगा बस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रिमूव टेस्ट डाटाबेस एंड एक्सेस टू इट। तो ये बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट डाटाबेस वगैरह क्रिएट करे होते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको डिलीट करना है क्या आपको। अगर आपको डिलीट करना है तो आप येस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ डिलीट हो गया। इसके बाद कह रहा है कि रिलोड प्रिविलेज टेबल नाउ, तो मैं उसको भी येस कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने सब कुछ क्लीन अप कर दिया। यहाँ पे देखिए क्लीन अप, जो हमने सारी सेटिंग की, मतलब वो पुराने वाली सेटिंग को उसने क्लीन अप करके नई सेटिंग्स को सेट कर दी है। तो कह रहा है कि ऑल डन, इफ यू आर कंप्लीट ऑल ऑफ अबव स्टेप्स योर MariaDB इंस्टॉलेशन शुड नाउ बी सिक्योर, कि ये आपका अब सिक्योर इंस्टॉलेशन हो गया, पहले नहीं था। थैंक्स फॉर यूजिंग MariaDB। ठीक, तो अब तक हमारा स्टेप क्या था, हमने यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं। हम यहाँ पे हमने अपाचे सर्विस को इंस्टॉल किया है, MariaDB को सिक्योर इंस्टॉल किया है। ठीक है, इनकी सर्विस रन हो रही है। तो
अब हमने जो ये सिक्योर इंस्टॉलेशन किया उसके बाद हमें एक बार दोबारा क्या करना होगा, हमारी जो MariaDB की सर्विस है उसको हमें रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट कैसे करते हैं, सेम कमांड होती है, आपको जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग करना है, सिस्टम ctl और क्या करना है, रीस्टार्ट। तो हम यहाँ पे रीस्टार्ट लिखेंगे, किसको रीस्टार्ट करना है आपको, MariaDB को। एंटर करते हैं तो यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगी आपकी MariaDB की सर्विस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारा डाटाबेस बनाना है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ये काम करते हैं हम डाटाबेस में बाद में बना के दिखाऊंगा आपको, तो वो आपको एरर भी देगा, देखिएगा। ठीक है, अभी मैं डाटाबेस क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, हम डाटाबेस बाद में क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा पहले कि हम वर्डप्रेस कैसे हमारा एक्सेस होता है। डाटाबेस में बाद में आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा मैं स्टेप भी कहाँ पे क्या पूछता है आपसे। ठीक है, तो डाटाबेस हम बाद में क्रिएट करेंगे, उसको मैं ये स्टेप यहाँ पे छोड़ के, तो उसके बाद हमें क्या इंस्टॉल करना है, हमें इंस्टॉल करना है अपना PHP के लिए हमें क्या कमांड होती है, हमारी PHP के कुछ एडिशंस होते हैं, मैं आपको वो सारे बता दूंगा, मैं कमांड रन करूंगा यहाँ पे, तो आप कमांड में स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो PHP इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या होती है आपके यहाँ पे, apt स्पेस क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है, PHP के कुछ एडिशंस होते हैं, जैसे PHP MySQL, PHP GD, PHP CLI, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो आपकी कमांड क्या होगी, apt इंस्टॉल PHP स्पेस PHP -MySQL PHP GD स्पेस PHP CLI, और क्या इंस्टॉल करना है आपको, PHP स्पेस जरूर देना आपको, जो मैं ये डाल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे MySQL डाला है, PHP GD डाला है, इनके बीच में मतलब PHP और GD के बीच में आपको हाइफन लगाना है, बट उसके बाद आपको स्पेस जरूर देना है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, PHP CLI हमने डाल दिया, PHP GD हो गया हमारा, PHP से MySQL हो गया, PHP हो गया, इसके बाद बचता आपका PHP कॉमन। ठीक है, और उसके बाद हम -y लगा देंगे, ताकि वो हमसे इंस्टॉलेशन के लिए ना पूछे, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करे उसको और आपका इंस्टॉल कर दे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ अभी, तो देखिए अभी ऑटोमेटिक अपना डाउनलोड कर रहा है और अपने आप इसको डाउनलोड करके वो इंस्टॉलेशन भी कर देगा आपकी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये हमारा PHP इंस्टॉल हो गया है, तो इस पे हमें कुछ नहीं करना है, अभी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि हमें इसको सिंपल इंस्टॉलेशन करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, और उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक बार मैं ना कमांड रन कर लेता हूँ। हमें पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको हमें अनजिप करना होगा। जो हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे तो वो एक जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। ठीक है, तो वो जिप फॉर्मेट को आपको अनजिप करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, और आपको डाउनलोड करने के लिए भी एक टूल होता है, जैसे wget कमांड यूज करते हैं, तो wget आपकी कुछ भी कमांड होती है जो वो डाउनलोड करने के लिए होती है, बट वो कई बार क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती है। तो अगर वो इंस्टॉल करनी हो तो वो आप कैसे इंस्टॉल करते हो, आप यहाँ पे कमांड रन करते हो, apt इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है आपको, wget, और क्या इंस्टॉल करना है आपको, अनजिप। दो टूल डाउनलोड करने हैं आपको, अगर ये डाउनलोड पहले से होंगे तो वो आपको दिखा देगा, अगर नहीं होंगे तो वो डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर देगा। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक देखिए डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर रहा है अभी। ठीक है, इसने डाउनलोड किया और अनइंस्टॉल कर दिया उनको। अब मैं नेक्स्ट कर इसको क्लियर करता हूँ, तो नेक्स्ट कमांड में हमें क्या करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए कमांड क्या होगी आपकी, apt, सॉरी apt नहीं आएगा, हमें डाउनलोड करना है अभी। तो डाउनलोड के लिए कमांड यूज करते हैं हम wget। ठीक है, और हमें अपना वर्डप्रेस का URL चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाउनलोड वर्डप्रेस करते हैं, एंटर करते हैं हम यहाँ पे, डाउनलोड वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाते हैं, और हमें यहाँ पे देखिएगा आपको आपका दिखा देगा कि किसके लिए आपको डाउनलोड करना है। ये आपका लिनक्स के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करोगे और कॉपी लिंक एड्रेस कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पुटी सेशन पे चलते हैं, wget मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो वो उस लिंक को ऑटोमेटिक कॉपी कर देगा यहाँ पे,
और एक लेटेस्ट डॉट जिप के नाम से एक फाइल डाउनलोड कर देगा आपके। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार ना ये कमांड पूरी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक कमांड कॉपी कर ली यहाँ पे, और इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा कुछ आपको दिखा सकूँ। मैं यहाँ पे देखिए ls करता हूँ, तो अभी यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है। अब मैं दोबारा से वही कमांड जो मैंने कॉपी कर रखी है उसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे ls करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट डॉट जिप के नाम से एक फाइल डाउनलोड कर दी है। जो ये लेटेस्ट डॉट वर्ड जिप फाइल है, ये एक वर्डप्रेस की साइट का आपको डाटा है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो मैंने वहां पे देखी, मैंने wget और unzip जो टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल किए थे, उनका बेनिफिट क्या हुआ, मैंने wget यहाँ पे यूज किया आपके डाउनलोड करने के लिए। अब unzip में इसको अनजिप करने के लिए कमांड को यूज करूंगा। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं कॉपी का इसका नाम ये ले लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारी ls है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अनजिप, किसको अनजिप करना है हमें, उस फाइल का नाम, स्पेस मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, लेटेस्ट डॉट जिप फाइल है जो, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ls करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इसको वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, और ये जो सारी फाइलें हैं इसकी, ये इस वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने क्या किया है, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको मैंने अनजिप कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कमांड होगी, नेक्स्ट कमांड होगी आपकी, आपको क्या करना है, जो मेरी ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, मुझे ये फोल्डर कॉपी करना है अपना var.html के अंदर। var डॉट मतलब अपने var फाइल के अंदर जो मेरी डायरेक्टरी होती है, हमारी जो हमने अपाचे सर्विस इंस्टॉल की है, जहाँ पे हमने हमारा ये डिफॉल्ट पेज शो कर रहा है, ये जो डिफॉल्ट पेज शो कर रहा है हमारा ये पाथ भी दिखा रहा है var.ww.html, इस पाथ के अंदर हमें इस फाइल को कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए कमांड क्या होती है आपकी, कॉपी करने के लिए कमांड रन करते हैं हम यहाँ पे cp, क्या कॉपी करना है आपको, ठीक है, cp-r, क्या कॉपी करना है, वर्डप्रेस, जो ये फोल्डर है ऊपर, मैं यहाँ पे word वर्ड लिख के मैं यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, टैब दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस कंप्लीट ले लेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हाइफन लिया है, यहाँ पे मैं स्टार लिखता हूँ। स्टार का मतलब है कि इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारे डाटे को कॉपी कर देगा। कहाँ कॉपी कर देगा, जहां पे स्पेस देंगे और उसका पाथ देंगे हम यहाँ पे var ww और html, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, पहले ना आपको एक बार ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि दोबारा ना मुझे राइट करनी पड़े। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इससे पहले एक बार ना आपको HTML वाले फोल्डर पे लेके जाता हूँ मैं, जो cd स्पेस जहाँ पे मैं इसको कॉपी करना है वहाँ पे var ww html एंटर करते हैं, तो ls करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, सिर्फ एक index.html फाइल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डाटा है मेरा वर्डप्रेस वाला, मुझे यहाँ पे कॉपी करना है HTML फोल्डर के अंदर। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ एक बार, ठीक है, सॉरी मैंने स्पेस नहीं लगा दिया, ठीक है। अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं अपने वहाँ पे डिफॉल्ट पाथ पे आ गया हूँ, डिफॉल्ट जो था मेरा, कहाँ पे थे हम, होम यूबुंटू के अंदर था हमारा डाटा, जो वर्डप्रेस वाला ही वो था। तो मैं यहाँ पे एक बार cd स्लैश करके होम यूबुंटू में चले जाते हैं, यूबुंटू यूजर के अंदर थे, तो ls करते तो मैं उसी पाथ पे आ गया हूँ। अब मुझे वो कमांड रन करनी है दोबारा, मैं यहाँ पे कमांड रन कर देता हूँ cp-r, और वर्डप्रेस को कॉपी कर दो। कहाँ पे कॉपी करना है, इस फोल्डर के अंदर, पाथ के अंदर, ठीक है। तो वो उस पाथ पे इसको कॉपी कर देगा, ठीक है। हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर दोबारा आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो ls में हाइफन करके यहाँ पे करता हूँ var ww html, तो यहाँ पे आपको अभी एक वर्डप्रेस के नाम से कुछ डाटा भी दिखा देगा, जो वर्डप्रेस वाले फोल्डर के अंदर डाटा पड़ा था, वो सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखा देगा उसका। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है उसको, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में आपको क्या करना है, आपको अगर चेक करना चाहो तो आप इसकी परमिशन चेक कर लेते हैं। मैं एक बार देखिए आपको यहाँ पे देखते हैं, मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे cd var ww html में जाते हैं, एंटर करते हैं, ls-lrt करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी क्या दिखा रहा है आपको, जो अभी ये यूजर दिखा रहा है आपको यहाँ पे, परमिशन दिखा रहा है, किस यूजर को है, रूट यूजर को परमिशन है सिर्फ, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें इस परमिशन को चेंज करना है अपाचे यूजर के साथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके जो वेब सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं
तो उसके अंदर हमारा यूजर रहता है, डिफॉल्ट हमारा यूजर होता है जो www होता है हमारा। जब हम अपाचे सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यूजर हमारा www और अंडरस्कोर डाटा। तो ठीक है, हम उसको परमिशन देनी होगी, मेरी परमिशन चेंज करनी होगी। तो परमिशन चेंज करने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, कमांड रन करते हैं यहाँ पे chown स्पेस, किस यूजर को देनी है आपको, जो हमारा यूजर है अपाचे सर्विस का। ठीक है, डाटा स्पेस हाइफन आर, सॉरी आर, और कहां पे देनी है फुल परमिशन आपको, वार www html। ठीक है, मैं अब एंटर करता हूं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने स्पेलिंग CHOWN लिखना था, मैंने CHWN कर दिया, मिस्टेक कर दिया मैंने। तो मैं दोबारा से एरो की से अप जाता हूँ और यहाँ पे मैं बैक आता हूँ एक बार और यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ CHOWN। ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी। अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे ls-lrt करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या यूजर था, यहाँ पे रूट यूजर दिखा रहा था, यहाँ पे ये रूट यूजर दिखा रहा है। अभी रूट यूजर क्या हो गया यहाँ पे हमारा www-data। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने यूजर को परमिशन चेंज कर दी है। ठीक है, अब मैं एक बार क्या करता हूँ, दोबारा से आपको एक बार जो हमारा वेब सर्वर का पेज है मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी आपको सेम डिफॉल्ट पेज शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा यहाँ पे फाइल हमने मूव की है इस फोल्डर के अंदर, जो हमारी फाइल है यहाँ पे ये index.html, ये हमारा जो डिफॉल्ट पेज है वही पेज पड़ा हुआ है जो पहले पड़ा था यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फाइल को रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा, ताकि हम वर्डप्रेस का पेज एक्सेस कर सके। ठीक है, तो वो कैसे करना है आपको, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ rm स्पेस हाइफन rf होता है कमांड डिलीट करने के लिए। क्या डिलीट करना है आपको, मैं यहाँ पे index.html फाइल को डिलीट करूंगा। ठीक है, हमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए कॉपी करके और मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरी डिलीट हो गई है। अब मैं दोबारा से अगर कमांड रन करता हूँ ls-lrt, तो मेरी जो index.html कमांड थी वो नहीं है अभी। अभी मेरा सिर्फ वर्डप्रेस का डाटा मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं अगर सर्वर पे जाता हूँ यहाँ पे दोबारा से, मैं तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ देखिए, मेरा जैसे ही मैंने index.html फाइल को डिलीट किया तो मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस का जो पेज है वो एक्सेस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इंग्लिश के साथ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ठीक है आपको कुछ, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डाटाबेस, यू विल नीड टू नो द नो फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। यार आपको ये डाटाबेस का नाम पता होना चाहिए, यूजर नेम पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए, होस्ट पता होना चाहिए, टेबल प्रीफिक्स पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स गो करते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम डाटाबेस बाद में क्रिएट करेंगे। हमने सारे स्टेप क्रिएट कर लिए, बट हमने MariaDB इंस्टॉल करने के बाद हमने डाटाबेस क्रिएट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम इसको बाद में क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट नहीं किया था और यहाँ पे हमें वही चीजें पूछ रहा है कि आपको डाटाबेस का नाम बताइए, कि यार डाटाबेस का नाम क्या है आपके का, आपने डाटाबेस का यूजर नेम क्या रखा है, पासवर्ड क्या है, लोकल होस्ट है क्या है, आपको वो सब डिटेल हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, बट हमें तो पता नहीं है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे डाटाबेस आपको क्रिएट नहीं किया था। तो अब हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने सर्वर पे चलते हैं। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे cd करके हम क्या करते हैं, cd होम ubuntu में चले जाते हैं। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं दोबारा से एक बार। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना है। तो डाटाबेस हमने सिक्योर इंस्टॉलेशन कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, डाटाबेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे तो डाटाबेस पे जाने के लिए क्या करना है आपको, MariaDB के अंदर mysql -u स्पेस यूजर स्पेस -p, ये आपकी कमांड होती है आपके डाटाबेस के अंदर। सॉरी, यूजर के बाद जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रूट करना है, रूट यूजर के अंदर जाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमने रूट यूजर का पासवर्ड क्या डाला था, हमें वो पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप कहाँ पे आ गए हो, MariaDB के अंदर आ गए हो।
ठीक है। MariaDB के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, कमांड रन करनी है क्रिएट डाटाबेस। ठीक है, और उसका नाम क्या रखना है डाटाबेस का आपको। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के नाम से ही डाटाबेस बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप MariaDB के अंदर यहाँ पे कोई भी डाटा, किसी भी डाटाबेस के अंदर आप कमांड रन करते हो, तो वो कमांड आपकी रन एंड आपकी कमांड यहाँ से इससे होती है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते हो, मान लो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये कमांड रन नहीं करेगा। ठीक है, तो दोबारा करनी पड़ेगी आपको। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा अपने रूट पे, इस पे मैं डाटाबेस पे चला जाता हूँ मैं यहाँ पे, और दोबारा से मैं वही कमांड रन करता हूँ वर्डप्रेस वाली, और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन, और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, डाटाबेस क्रिएट हो गया। कह रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, 00 सेकंड इसने लिया है क्रिएट करने में डाटाबेस में। तो यहाँ पे मेरा डाटाबेस भी क्रिएट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक यूजर भी क्रिएट करना है, उस यूजर का पासवर्ड भी सेट करना है। तो वो कैसे करते हैं, वो सब हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। तो मैं उसके लिए कमांड रन करता हूँ, यहाँ पे कमांड रन होगी हमारी क्रिएट, क्या करना है हमें, यूजर। अब किस नाम से यूजर क्रिएट करना है आपको, तो आपको वो यूजर का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। हम यहाँ पे टाइप करते हैं, मैंने यहाँ पे यूजर का नाम टाइप किया। ठीक है, उसके बाद एट द रेट लगाना है आपको। उसके बाद आपको डाटाबेस का नाम देना है, किस डाटाबेस के लिए आप यूजर क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको डाटाबेस का नाम देना होगा। यहाँ पे तो आप डाटाबेस का नाम दे दीजिए, या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज दे दीजिए, वो अपने आप जितना भी डाटाबेस होगा सबके अंदर आपको वो एक्सेस दे देगा। ठीक है, उसके बाद स्पेस देना है आपको। अब पासवर्ड भी सेट करना है हमें। पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कमांड लिखनी है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड स्पेस बाय, क्या पासवर्ड डालना है आपको, वहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे हम। मैं पासवर्ड लिखता हूँ, मान लो admin.123 लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया, तो मुझे ये स्टेप जरूर करना है, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे डाटाबेस भी क्रिएट हो गया, यूजर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं इसको चाहूँ तो एग्जिट कर दूं, या नहीं करना है तो नो इशू, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आप अपने ब्राउजर के अंदर आइए, और अपने जो वर्डप्रेस का पेज एक्सेस किया हुआ है, आप उसको वहाँ पे डिटेल से एंटर करनी होंगी। तो वो डाटाबेस नेम में क्या लिखना है आपको, वर्डप्रेस, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के नाम से डाटाबेस क्रिएट किया। यूजर नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्या आपने यूजर नेम क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ एडमिन। पासवर्ड डाल दीजिए उसका, क्या पासवर्ड डाला आपने, admin@123 स्मॉल में ही डाला आई थिंक मैंने। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस मैंने स्मॉल में लिखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डाटाबेस होस्ट क्या है आपका, लोकल होस्ट है, क्योंकि लोकल सर्वर पे हमने कॉन्फ़िगर किया। टेबल प्रीफिक्स डालने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप इसको सबमिट कर दीजिए बस। ट्राई अगेन करता हूँ मैं एक बार वर्डप्रेस, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो हमसे। WORDPRESS, यस सेम है, WORDPRESS। यूजर नेम एडमिन ही क्रिएट किया हमने, यस एडमिन यूजर क्रिएट किया हमने। पासवर्ड डालता हूँ मैं दोबारा से एक बार। ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ होता है, इसलिए भी कई बार आपको देता है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से पेज रिफ्रेश हो गया, लोकल होस्ट है। इसको हम सबमिट करते हैं। आर यू श्योर इट एग्जिस्ट, डज द यूजर एडमिन हैव परमिशन टू यूज वर्डप्रेस डाटाबेस। ओके, तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को, इसको हमने मतलब सॉरी, हमने वर्डप्रेस पर जो यूजर क्रिएट किया है उसको परमिशन नहीं दी है अभी। ठीक है, तो हमें परमिशन देनी पड़ेगी उसको, यूजर को, तो हमारा डाटाबेस वर्डप्रेस है उसको एक्सेस करने के लिए। तो वो परमिशन देने के लिए भी आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी। तो कमांड कैसे रन करते हैं, मैं आपको वो कमांड बता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने जो ये डाटाबेस क्रिएट किया और ये यूजर क्रिएट किया, हमें उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो परमिशन देने के लिए कमांड रन कर, तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी है। हम कमांड रन करते हैं यहाँ पे, ग्रांट ऑल, ग्रांट स्पेस ऑल। क्या देना है आपको, प्रिविलेज देने हैं। तो प्रिविलेज लिखेंगे हम PRIVILEGES स्पेस, किस पे देना है आपको, वर्डप्रेस पे देना है।
ऑन वर्डप्रेस स्पेस किसको देना है आपको, हम यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे जो हमने यूजर क्रिएट किया था। ठीक है, तो यूजर नेम क्या था हमारा, एडमिन, सॉरी @% और इसको हम बंद करके एंटर कर देते हैं। अब अगर मैं अपना ब्राउजर पे जाके दोबारा इसको ट्राई अगेन करता हूँ और सेम डिटेल यहाँ पे दोबारा डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी ये आपको ये एक्सेस दे देगा अपने डाटाबेस पे। वर्डप्रेस admin@123 लोकल होस्ट, सबमिट करते हैं हम इसको। So guys, here I enter the details again, and after that it's showing me like run the installations. So just click on that run the installation, and it will ask you some more details like about the sites, like which title you want to keep here. So let me keep it demo, or you can say that like study point by Mr. Singh. यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, कुछ भी डालते हैं, यहाँ पे एडमिन डाल देते हैं। ये पासवर्ड आप डिफॉल्ट ऑटोमेटिक शो करता है कि ये पासवर्ड आपको रखना चाहते हो तो आप इसको नोटपैड में कॉपी करके नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे आप हाइड करके नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी सेट करना चाहते हो। तो मैं मान लो यहाँ पे सेट करता हूँ अपना पासवर्ड admin123। आप इसको हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट कंफर्म द पासवर्ड, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, कह रहा है कि अभी ये पासवर्ड जो हमने डाला वो वीक है, तो आप ये इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो भाई वो कीप वीक पासवर्ड वाला ऑप्शन अनचेक हो गया यहाँ से। अगर आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो ईमेल आईडी डाल दो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और हम इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई मेल आईडी आपको जरूर डालनी है, यहाँ पे आप मेल आईडी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे दोबारा से डालता हूँ और हम यहाँ पे मेल आईडी डाल देते हैं, मैंने जैसे मैं ये डाल देता हूँ और इसको हम इंस्टॉल करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो गया, नेवर करते हैं पासवर्ड को, और यहाँ पे आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, लॉगिन कर लेते हैं हम इसको एक बार। और मैं इसको लॉगिन करता हूँ जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया उससे, एंटर करते हैं तो मेरा डिफॉल्ट होम पेज एक्सेस हो जाएगा जो हमारा वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज होगा। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर अपने जो भी प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं आपको, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना चाहते हो, थीम वगैरह ऐड करना चाहते हो, वो सब इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार यही पेज डिफरेंट ब्राउजर में एक्सेस करके दिखाता हूँ क्लाइंट के थ्रू। ये हमारा जो है इस वेबसाइट का जो है मेन पेज है, जो मतलब एडमिन पैनल वाला है जिस पे हमने एडमिन से लॉगिन किया। एक बार इसको नॉर्मल यूजर से विदाउट किसी यूजर के लॉगिन किए एक्सेस करके दिखाता हूँ कि ये साइट आपको कैसे शो करेगी। यहाँ पे पब्लिक आईपी एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहे स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, हेलो वर्ड, ये इसने कुछ लिखा होगा कंटेंट, और यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है डाटा आपका इसका, बस दैट्स इट। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कि हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते, मतलब EC2 इंस्टेंस पे जो लिनक्स या यूबुंटू होता है तो उस पर हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उस साइट को हम कैसे अपने एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा भी इस पे ओवरव्यू देना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो का मेरा पर्पस था कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स मशीन के अंदर, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा करना चाहता है कि हमें कैसे वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं बड़ी जल्दी से, तो आप जस्ट वीडियो को देखिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कहीं पे कुछ डाउट होता है, इशू होता है, कहीं पे अटकते हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। बट एटलीस्ट आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, फ्री में हूँ अभी, तो कुछ नहीं है। बट अगर आप लोग मुझे अपना फीडबैक शेयर करोगे तो शायद मैं अपने आप में भी इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों को भी कुछ अच्छा दे सकूँ मैं उस पर, ताकि आपको भी अच्छी लर्निंग मिलती रहे। तो मैं आपसे सिर्फ यही चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, बाय बाय।